अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं हकाइक फैक्ट्स। दोस्तों, आज से 500,000 साल पहले जो कौमें इस दुनिया में रहती थी वो अपना खजाना घरों में रखते थे या ज्यादा से ज्यादा अपने घर के आसपास ही मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के नीचे दफना कर रखते थे और इन जगहों का सिर्फ उन्हीं को इल्म होता था। आज हम ऐसे ही कुछ खजानों की बात करेंगे जो आज से हजारों साल पुराने हैं, लेकिन वो आजकल के दौर में लोगों को गलती से मिल गए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए जानते हैं कि वो खुशनसीब लोग कौन हैं और उनको ये खजाना कैसे मिला। नंबर 1 दोस्तों, ये है निक मीड, जो कि एक टैंक कलेक्टर है। अमेरिका में इसकी कंपनी लोगों को मुख्तलिफ मिलिट्री व्हीकल्स पर सवारी करवा कर उनका शौक पूरा करती है। इसी मकसद की वजह से निक अक्सर पुराने टैंक खरीदता है और उनको रिफर्निश करता है। 2017 में इसने एक पुराना टैंक $40,000 में खरीदा, लेकिन निक को क्या पता था कि ये टैंक उसकी जिंदगी तब्दील कर सकता है। निक ने अपने मैकेनिक के साथ मिलकर इसको रिफर्निश करना स्टार्ट किया। जब बारी फ्यूल टैंक की आई तो उन्होंने टैंक का पुराना फ्यूल टैंक निकाला और उसको रिपेयर करके दोबारा फिट करना था, लेकिन उसके अंदर से हैरत अंगेज तौर पे सोने की ईंटें बरामद हुई। 5 सोने की ईंटें और वो भी बिल्कुल प्योर गोल्ड। इस सोने की कीमत उस वक्त तकरीबन $12 लाख थी, जो तकरीबन 90 करोड़ रुपए बनते हैं। ये तस्वीर किया जा रहा है कि ये गोल्ड बार सोल्जर्स को इराक में जंग के दौरान किसी घर से मिली होंगी, जिसको फ्यूल टैंक में महफूज रखने के लिए डाल दिया गया था, लेकिन जिसने डाली होंगी वो भी शायद मारा गया होगा। इस वजह से ये राज इस फ्यूल टैंक में ही महफूज रहा है। नंबर 2 दोस्तों, स्वीडन के शहर गोटलैंड में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग के दौरान अमले को गलती से एक बहुत पुराना खजाना मिल गया। इस खजाने में 150 पाउंड चांदी, 50 पाउंड पीतल और बेशुमार ज्वेलरी शामिल थी। इनमें से ज्यादातर खजाना सिक्कों की सूरत में था। ये खजाना एक हट के फर्श के नीचे छुपा हुआ था। जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि ये खजाना 9th सेंचुरी का है, यानी कि ये खजाना आज से करीब 1200 साल पुराना है। और उस वक्त यहाँ वाइकिंग का दौर हुआ करता था और ये वाइकिंग के दौर का इतना बड़ा खजाना था जितना गोटलैंड के लोग स्वीडिश बादशाह को 5 साल का टैक्स देते थे। जिस जगह से ये खजाना बरामद हुआ उस जगह के मालिक को $2,40,000 इनाम के तौर पर दिए गए, जो तकरीबन 1,80,00,000 रुपए बनते हैं। लेकिन ये माना जाता है कि इस खजाने की असल कीमत इससे कई गुना ज्यादा है। नंबर 3 दोस्तों, एक स्कूबा डाइवर को फ्लोरिडा के समुंदर में एक गोल्ड चेन मिली जिसकी कीमत $700 थी, लेकिन इस चेन के मिलने की वजह से उसने किसी बड़े खजाने की तलाश शुरू कर दी। समुंदर के बॉटम में उसके मेटल डिटेक्टर ने एक जोरदार सिग्नल दिया। जब उसने उस जगह से मिट्टी हटाकर देखा तो हैरान रह गया। मिट्टी के अंदर फंसे हुए थे 50 खालिस सोने के सिक्के, जिनकी कीमत $10 लाख थी, यानी 7.5 करोड़ रुपए। ये सोने के सिक्के 200 साल पुराने थे। लोगों का मानना है कि इस समुद्र में तूफान की वजह से कई बहरी जहाज डूब चुके हैं। शायद ये सोने के सिक्के ही ऐसे ही किसी बहरी जहाज में मौजूद थे जो किसी हादसे का शिकार होकर समुद्र के अंदर मिट्टी में धंस गए होंगे। नंबर 4 दोस्तों, ईस्ट इंग्लैंड में वाक़या एक जमीन के मालिक का हैमर खेतों में कहीं गुम हो गया था। उसने अपने दोस्त एरिक लॉस को कहा कि वो उसकी जमीन से हैमर ढूंढने में उसकी मदद करे। एरिक लॉस के पास मेटल डिटेक्टर मौजूद था, तो उसने इस मेटल डिटेक्टर की मदद हासिल करना चाहिए। उसको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आज इस हैमर की तलाश उसकी जिंदगी बदल देगी। एक जगह पर मेटल डिटेक्टर ने बहुत ज्यादा हैवी सिग्नल दिए। जब वहाँ खुदाई की गई तो वहाँ से एक खजाने से बड़ी पेटी निकली जिसमें 14,780 गोल्ड के क्वींस, सिल्वर क्वींस और 200 ज्वेलरी आइटम मौजूद थी। एरिक लॉस और जमीन के मालिक ने ये खबर इंग्लैंड की गवर्नमेंट को दी। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने मजीद 16 पाउंड्स के गोल्ड क्वींस वहां से बरामद किए, जिसकी कुल मालियत $50 मिलियन से भी ज्यादा थी, जो तकरीबन 375 करोड़ रुपए बनते थे। लेकिन इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एरिक लॉस को $2.3 मिलियन इनाम के तौर पर दिए, जो एरिक ने अपने दोस्त के साथ आधे आधे बांट लिए। नंबर 5 जैमी ओलिवर दोस्तों, जैमी ओलिवर दुनिया का एक मशहूर और मारूफ शेफ है। उन्होंने मैनचेस्टर में एक नया रेस्टोरेंट खोलना चाहा, जिसके लिए उन्होंने एक पुरानी इमारत खरीद ली। जब वो इस इमारत में रिनोवेशन का काम कराने लगे तो वहां पर वर्कर्स को एक दीवार के अंदर से $1.7 मिलियन यानी कि 12 करोड़ 50 लाख रुपए जितना सोना, चांदी और कैश बरामद हुआ। अब ये दीवार के अंदर से खजाना आया कहां से, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी आई है। हुआ कुछ यूं था कि इस बिल्डिंग में किसी जमाने में एक बैंक हुआ करता था जिसका नाम मिडलैंड बैंक था। इस बैंक में एक सिक्योर वॉलेट था जहां लोग अपनी कीमती चीजें महफूज रखते
सकते थे। लेकिन फिर ये हुआ कि 1989 में मिडलैंड बैंक सारे में जाने लगा, तो मिडलैंड बैंक को HSBC बैंक ने खरीद लिया। अब मिडलैंड बैंक के तमाम असासे HSBC बैंक के हो चुके थे, जिसमें ये बिल्डिंग भी शामिल थी। लेकिन 1992 में HSBC को अपनी ये ब्रांच बंद करनी पड़ी, लिहाजा उन्होंने तमाम कस्टमर को मुतलिया किया कि वो अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को खाली कर लें। तकरीबन तमाम लोग अपनी सेफ खाली कर गए, लेकिन चंद लोग ना आ सके, शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। लिहाजा बैंक ने उनके सेफ बॉक्सेस को तोड़ने का फैसला किया। कई सेफ बॉक्सेस तोड़ लिए गए और उसमें से कीमती चीजें निकाल ली गई, लेकिन चंद बॉक्सेस ऐसे भी थे जिनको तोड़ने से बिल्डिंग की साख को नुकसान पहुंच सकता था। तो इसी वजह से नेशनल हेरिटेज सेंटर वालों ने उनको ये करने की इजाजत नहीं दी। इसी वजह से चंद बॉक्सेस को ऐसे ही छोड़कर HSBC बैंक ने अपनी ये बिल्डिंग खाली कर ली। और 20 साल बाद जैमी ओलिवर के रेस्टोरेंट की रिनोवेशन के दौरान वो खजाना आखिरकार बरामद हुआ, लेकिन ये खजाना HSBC को वापस कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के चंद लोग जो गलती से अमीर हो गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल हकाइक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।